Baruch hada Adonai Eloheinu melech haolam Borei hadabarim v'talmadim. आमीन। सलोम खबरईम। आज हम वर्ड ऑफ गॉड के विषय में जानेंगे कि ये वर्ड है क्या चीज, वर्ड कैसे बना और यहोवा कैसे वर्ड बनाता है, और वर्ड को जब बोलता है तो वर्ड से फिर सारे वर्ल्ड की रचना होती है। हम सब जानते हैं, इब्रानी 11:3 में है, हमारा विश्वास है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई। द वर्ड ऑफ गॉड क्रिएटेड द होल वर्ल्ड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये वचन कैसे बना और वचन है क्या चीज, और यहोवा ने उसको कैसे इस्तेमाल किया, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले उस रूट में जाएंगे, और वो है ये आपके सामने में ये अल्फाबेट का चार्ट दिखाई दे रहा है। इब्रानी में 22 अल्फाबेट हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला अल्फाबेट जो है, पहले पिक्टोरियल को दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें दोनों है, मॉडर्न अल्फाबेट ऊपर में है और सेकंड वाले लाइन पे है ये पिक्टोरियल अल्फाबेट, पिक्चर के जैसे। इससे ये पता चलता है कि पहले यहोवा ने जो अल्फाबेट बनाए थे वो पिक्चर की तरह थे, बाद में वो अब बदलते बदलते मॉडर्न स्टाइल में आ गए हैं जो अभी हमारे पास है। लेकिन जब 10 कमांडमेंट दिया गया था मूसा को, तो उस समय यहोवा ने इस अल्फाबेट को इस्तेमाल किया था, पिक्टोरियल। उसका खास कारण था कि जो इस्राएली गरीब, गुलाम और अनपढ़ और गंवार थे, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था, पढ़ाई नहीं की थी, और ईश्वर को उनको व्यवस्था देना था, तो यहोवा ने उनको व्यवस्था लिख करके दिया ऐसी लैंग्वेज में कि वो पिक्चर को देख करके समझ सकें और जान जाएं। जहां जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बैल का सिर, तो वो बुल, तो उसमें ताकत होती है। ये पहला अल्फाबेट है। आखिरी जो है ये ताव जो है ये क्रॉस के जैसे दिखाई दे रहा है। तो पहला है ये बुल का सिर, लेकिन वो मॉडर्न को मैं लिख रहा हूं अलेफ, और ये लास्ट में है ताव जो क्रॉस के जैसे दिख रहा है। तो पहला अल्फाबेट अलेफ और आखिरी अल्फाबेट ताव, 22 अल्फाबेट हैं। तो अगर हम अलेफ और ता को लेते हैं तो ये बनता है एथ और अथ, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसी को प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में आपने देखा होगा कि यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है। आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट, आई एम अल्फा, आई एम ओमेगा इन ग्रीक, और हिब्रू में आई एम अलेफ एंड आई एम ताव। मैं पहला हूं और मैं आखिरी हूं। आई एम द फर्स्ट, आई एम द एंड, आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड। ये यीशु ने कहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो अलेफ एंड ताव जो है, ए टू जी, इसके अंदर सारे अल्फाबेट आ जाते हैं। वो ईसा मसीह का की ओर इशारा करता है। तो अब आज हमें अलेफ और ताव पे नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी जो 22 अल्फाबेट हैं उसको हम देखते हैं कि यहोवा ने कैसे उनको इस्तेमाल किया और वर्ड बनाया, और उस वर्ड से फिर सारे वर्ड की उसने रचना की। तो अगर हम सोचते हैं कि यहोवा ने जब पहला वर्ड बनाया होगा तो कौन सा वर्ड होगा, केवल हम अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि बाइबल में उसका कहीं जिक्र नहीं है। और जैसे मुझको प्रेरणा मिली मैं उसके अनुसार आपको आज बताऊंगा। और मैं सोचता हूं कि सबसे पहले अल्फाबेट यहोवा ने अलेफ लिया होगा, और दूसरा वो लिया होगा बेथ। अलेफ मतलब होता है, यहां पिक्चर आप देख रहे हैं और उनका मतलब देख रहे हैं। अलेफ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लीडर अब, और बेथ का मतलब होता है घर, हाउस और इन।
अब पहले दो अक्षर को जब हम बनाते हैं अलेफ और बैत को, तो उससे ये पता चलता है कि ये अलेफ और बैत जो हैं वो अल्फाबेट बनता है। अलेफ और बैत को मिलान से अल्फाबेट, और यही अल्फाबेट सारे दुनिया में चलता है। भले ही उनके अल्फाबेट दूसरे हों, लेकिन लोग कहते हैं ये हमारा अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट शब्द जो आया वो अलेफ और बैत से पैदा हुआ। लेकिन हिब्रू में अलेफ और बैत को अल्फाबेट नहीं, अलेफ और बैत से जो शब्द बनता है वो है आबा। और आबा मतलब आपको पता है फादर, और यहोवा हमारा फादर है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उसने आबा शब्द को बनाया होगा, अलेफ और बैत। और सेकंड शब्द, सेकंड वर्ड जो मैं सोच रहा हूं वो शायद हो सकता है अम्मा। ये मीम है, ये बैत है, ये मीम है। तो अलेफ और बैत से अबा बना, अलेफ और मीम से अम्मा बना। तो पहले अब्बा बना, फिर अम्मा बना। उसके बाद यहोवा ने सोचा होगा कि अब मैं एक तीसरा अल्फाबेट लेकर के 3 अल्फाबेट का एक शब्द बनाता हूं। तो जहां तक मेरा अंदाज है शायद उसने नून को लिया होगा। मीम के बाद है नून, और नून को देख रहे हैं, इसका मतलब है सीड, कंटिन्यूएशन, फिश और लाइफ। इसमें लाइफ होती है, जिंदगी होती है। किसी बीज को डाल देते हैं, मुर्दे बीज को, तो उगता है, अंकुरित होता है, और वो ऐसा हो जाता है, ऐसा, और उसमें जिंदगी होती है। और इसी से संतान की भी उत्पत्ति होती है, कंटिन्यूएशन होता है किसी भी बीज का। तो यहां जब हम नून को डालते हैं अबा के साथ, तो वो 3 अल्फाबेट का शब्द बनता है, वो है आबेन। और आबेन मतलब होता है पत्थर, राख। और ये वही राख है जो आपको मैं बताऊंगा, जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्बा ठहराया था। आबेन मयसूहा बोनेम हाइथा लरोश फना। तो ये वो पत्थर है। तो पहले हमने आब लिया तो अब्बा बन गया अल्फाबेट से, पहले 2 अक्षर। दूसरे 2 अक्षर को अगर लेते हैं तो वो बैन बनता है, बैत और नून से बैन बनता है। बैन मतलब होता है बेटा, देख रहे हैं? तो बाप से आब, उसमें नून डाला तो आबेन बना। आबेन 3 अल्फाबेट का वो राख हो गया। और आखिरी 2 अल्फाबेट को हम लेते हैं तो बैन, बैन मतलब होता है बेटा। तो बाप से फिर बेटा, और बेटा फिर राख बना, और वो राख जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्बा ठहराया था वो कोने का पत्थर बन गया। आबेन में सुहा बोनेम हई था लरोश बना। देख रहे हैं यहोवा कैसे एक एक अल्फाबेट को जोड़ते जाता है, स्विच करते जाता है स्पेलिंग, और उससे नई नई चीजें उत्पन्न होती रहती हैं। तो हिब्रू जो है ये लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन है, उत्पन्न होने वाली चीजें हैं। जब जब अल्फाबेट जुड़ते जाते हैं, नए शब्द बनते जाते हैं, तो नए नए चीजों की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं कि अगर उसी नून को हम अम्मा के साथ डालें तब क्या बनेगा। तो अगर हम अम्मा के साथ उसको डालते हैं, ईम के साथ अगर नून डालते हैं, तो ये बन जाता है आमीन। और आमीन आप लोगों को मालूम है ये बहुत ही पॉपुलर शब्द है, और हम हमेशा इसको इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना करने के बाद, आमीन। तो आज हम उसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि आमीन का मतलब क्या है। सो लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स, और हम आमीन पे जाते हैं। ये है अलेफ, मीम और नून, आमीन। ये 3 अल्फाबेट से बना है। अलेफ मतलब होता है गॉड, एहवा, एलोहिम। और मीम मतलब होता है ब्लड, वाटर या ब्लड। यहां हम लेते हैं ब्लड।
मीम का मतलब होता है ब्लड, और नून का मतलब होता है, यहां दिया है लाइफ, जिंदगी, कंटिन्यूएशन और सीड। तो ये हो गया लाइफ, नून मतलब हो गया लाइफ, और मीम मतलब हो गया ब्लड। तो अगर हम क्या देखते हैं, 3 अल्फाबेट से जो शब्द बना है वो बनता है लाइफ इन द ब्लड ऑफ यहोवा। उसके खून में जिंदगी है। देयर इज ए लाइफ इन हिज ब्लड। हिज में यहोवा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आ जाते हैं। हिज ब्लड हैज लाइफ। यहोवा के खून में, यीशुआ के खून में जिंदगी है। तो आमीन का मतलब होता है देयर इज ए लाइफ इन द ब्लड ऑफ हिज ब्लड, यीशुआस ब्लड। और ये हमारा बिलीव है। वी बिलीव, हम ये विश्वास करते हैं कि उसके खून पे जिंदगी है। तो आमीन का मतलब होता है बिलीव। वी बिलीव, वी बिलीव देयर इज अ लाइफ इन हिज ब्लड। तो आमीन मतलब होता है बिलीव। इसलिए जब हम प्रार्थना के बाद आखिरी में आमीन कहते हैं, उसका मतलब यह होता है कि वी बिलीव कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। वी बिलीव कि हमने जो मांगा है वो हमको पूरा हो जाएगा। ईश्वर ने हमारी मांग को सुन ली है। तो दैट्स व्हाट वी बिलीव। वी बिलीव। तो आमीन मतलब होता है बिलीव। मैं यहां लिख देता हूं इसको, बिलीव। और जो बिलीव करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बिलीवर। तो अगर मैं आमीन में, ये आमीन है, एक और मीम अगर उसके सामने में डाल दूं, प्रीफिक्स, तो ये बन जाएगा मैं आमीन। मैं आमीन मतलब होगा बिलीवर, बिलीवर्स। आमीन मतलब बिलीव, मैं आमीन मतलब बिलीवर। देख रहे हैं? तो एक ही शब्द से 3 शब्द बन गए, आमीन, मैं आमीन। और एक तीसरा अब है, वो है ये बिलीव जो है, ये हमारा फेथ है। और फेथ को हम क्या कहेंगे उसको देखते हैं। फेथ को कहते हैं हिब्रू में अमूना। और अमूना भी जो है ये आमीन शब्द से बना है। तो ये है अलेफ, मीम, और एक तीसरा शब्द उसमें जुड़ता है, वो है वाव। वाव जो है ये 6वां अल्फाबेट है, 6th अल्फाबेट है। इसका काम है, इसको कहते हैं ये नेल, और ये जोड़ने का काम करता है। तो इम में अगर ये जोड़ने का काम, हमने इसको प्लस का साइन डाल दिया। और ये है नून। नून वही नून जिसमें जिंदगी है, और जिंदगी है तो उसमें ब्रेथ भी होगा। तो हे जो है ब्रेथ है। तो इम में नून और हे है, और उसको दोनों को जोड़ता है एक अल्फाबेट, वो है वाव। ये जोड़ने का काम करता है। इम और ये ना, इसको बोलने, जोड़ के अगर बोले तो ये अमूना बन गया। अमूना। अमूना मतलब फेथ। आमीन, में आमीन, और अब ये हो गया अमूना। अब इसको हम अक्षरों के अनुसार इसको अगर विच्छेद करते हैं तो देखते हैं, अम्मा में नून जुड़ गया, और जोड़ने वाला कौन है? वो कील है, जो वाव है। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो हमको विश्वास हो जाता है, फेथ हो जाता है कि अब इस घर में एक नई जिंदगी आने वाली है। और ये नून का मतलब होता है लाइफ। नून का मतलब होता है लाइफ।
देख रहे हैं आप, नून का मतलब लाइफ है। अम्मा के साथ एक नई लाइफ जुड़ने वाली है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो लाइफ जो है जिंदा है, उसमें ब्रेथ है, ये है a living, a breathing, living life is adding towards the अम्मा। अम्मा और अब्बा के परिवार में एक ब्रीथिंग एंड लिविंग लाइफ जुड़ने वाला है। अमूना, एम मतलब अम्मा, नून मतलब लाइफ, हे मतलब ब्रेथ, और वाव जो है वो जोड़ने का काम करता है। अम्मा और नून ब्रीदिंग लाइफ को जोड़ने का काम कर रहा है ये वाव, तो ये बन गया अमूना। अमूना शब्द जो है ये आमीन से ही बना है। आमीन से मैं आमीन, और मैं आमीन के बाद अभी हमको मिल गया अमूना। तो देख रहे हैं यहोवा कितना महान, जो बुद्धि का बनाने वाला है, हम उसकी बुद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। वो अल्फाबेट को जोड़ते जाता है और उससे फिर नए नए शब्द बनते जाते हैं, और वही शब्द को जब वो इस्तेमाल करता है तो नई नई चीजों की उत्पत्ति होती है। द क्रिएशन क्रिएटर से होता है, केवल उसके वर्ड से। तो यहोवा का काम ये है। तो हम जानते हैं कि यहोवा ने वर्ड से सारे चीजों को बनाया, लेकिन इसके पहले उसने मेरे ख्याल से अल्फाबेट को बनाया, और अल्फाबेट में अलीफ और ताव, सारे अल्फाबेट हैं। अलीफ और ताव को ईसा मसीह कहता है, ईसुआ कहता है कि आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट, आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड। मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं अलीफ और मैं ताव हूं। तो सबसे पहले यहोवा ने अलीफ और ताव बनाया, सारे अल्फाबेट बनाए, फिर उसने उन अल्फाबेट से वर्ड बनाया, और वर्ड से फिर सब चीजों की उत्पत्ति हुई। लेकिन ऐसा ही बाइबल में हमको कोई एक और आदमी क्लेम करता दिखाई दिया है, जो कहता है कि सृष्टि के बनने के पहले मैं उत्पन्न हुई थी। तो वो कौन है उसको जरा देखते हैं। प्रोवर्ब 8, हमारे पास 22 अल्फाबेट हैं, तो 22 से पढ़ते हैं। प्रोवर्ब 8 22 to 30 तक पढ़ता हूं, तो आप घर में इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए कि सारे सृष्टि बनने के पहले कोई एक और चीज की उत्पत्ति हुई थी, और वो कौन है? उसको कहते हैं खोखमा हिब्रू में, और विजडम इंग्लिश में, और हिंदी में मेरे ख्याल से बुद्धि। बुद्धि कहती है प्रोवर्ब 8:22 में, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूं। जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ व पहाड़ियां स्थिर न की गई थीं, जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, और जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसके आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, जब वह पृथ्वी की नेओं की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर की तरह उसके पास थी। अब प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। आई वॉज हिज डिलाइट। जब यहोवा सब चीजें बना रहा था तो मैं उसके साथ साथ थी, और आई वॉज हिज डिलाइट, मैं उसकी प्रसन्नता थी। वाह, कैसा क्लेम किया गया है। तो बुद्धि, यहोवा ने अल्फाबेट बनाया, फिर बुद्धि बनाया, और तीनों मिल करके सारी सृष्टि की रचना हुई। तो एक नई चीज हमको मिल गई देखने के लिए कि यहोवा कैसे कैसे अल्फाबेट को चुनता है और उससे फिर वर्ड बनाता है, और वो वर्ड से फिर वर्ल्ड की उत्पत्ति होती है। तो हिब्रू एक लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन है, ये उत्पत्ति करने वाला लैंग्वेज है। ये केवल कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं है, ये क्रिएशन का लैंग्वेज है। और प्रभु का क्रिएशन, यहोवा का क्रिएशन, वो 6 दिन में खत्म नहीं होगा, वो अभी भी चल रहा है। वो अल्फाबेट को लेता है, अल्फाबेट उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, और वो
उनसे फिर वो नए नए शब्द बनाता रहता है। दिस इज व्हाट, ये अल्फाबेट हैं जो चारों तरफ मंडरा रहे हैं। यहोवा के चारों तरफ, उसके चारों तरफ अल्फाबेट मंडराते रहते हैं। आपको याद है जब पृथ्वी के बनाने के पहले यहोवा जब यहाँ आया तो देखा कि चारों तरफ पानी है और पानी के ऊपर उसकी आत्मा मंडराती थी। आज वैसे यहोवा के चारों तरफ अल्फाबेट मंडरा रहे हैं और उन अल्फाबेट को यहोवा चुनता है, उनमें से किसी एक को चुनता है और फिर 2 या 3 अल्फाबेट मिलाकर के शब्द बनता है, एक वर्ड बनता है और उस वर्ड से फिर कोई नया चीज की उत्पत्ति होती है। और वो काम उसका अभी भी जारी है। जैसे आपको मालूम है, पहले उसने कहा था यूहन्ना, उसका नाम तुम यूहन्ना रखना, तो अल्फाबेट लिया उसने, यूहन्नान बनाना। शमसून को पैदा करने कहा, तू एक गर्भवती है और एक बच्चा पैदा करेगी और बेटे का नाम शमसून रखना। यीशु पैदा हुआ तब कहा था और उसका नाम तू यीशुआ रखना। तो वो क्रिएशन का काम, अल्फाबेट ले लेकर के नाम बनाना, वो अभी भी चलता रहता है। जैसे याकूब को कहा था तू अपने बेटे का नाम महरसल्लास हासबाज रखना, बहुत बड़ा नाम है। तो उसका काम है यहोवा, अल्फाबेट उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो अल्फाबेट पिकअप करता रहता है और नई नई चीजें बनाता रहता है और वो क्रिया उसकी जारी है। आज हमको बनाया, हमारे बाल बच्चों को बनाया और आगे हमारे बच्चों के बच्चों को बनाएगा। तो वो जो उसकी जो प्रक्रिया है, इट्स कंटिन्यूएशन में है। यहोवा हमेशा था, है और रहेगा, इट्स नेवर एंड। तो कंटिन्यूएशन में उसका काम चलता रहता है। तो ये यहोवा का काम ऐसा ही है जो हमेशा चलता रहता है और ये कभी बंद होने का नहीं है जब तक उसका राज्य फिर से ना आ जाए। तो हमने देख लिया कि यहोवा कैसे अल्फाबेट को लेता है, उनको चुनता है, अल्फाबेट का चुनाव करता है और नाम रखता है और उसी नाम के अनुसार फिर कैरेक्टर बनते हैं। हम लोग का नाम हमारे माँ बाप ने भले ही हमको दिया हो, लेकिन उस समय जब माँ बाप ने नाम रखा तो उनको प्रेरणा मिली कि ये नाम रखो, और वो यहोवा की तरफ से थी। और वो नाम जब हमको मिला तो उसी के नाम के अनुसार हमको हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है। बिकॉज गॉड जब किसी को भी बनाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि उसको कहाँ और क्यों भेज रहा है और क्या उसका काम है। भले हम दुनिया में आकर के दुनिया को देखते हैं, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भाग जाते हैं, धन दौलत कमा के नाम कमाने के चक्कर में मौज मस्ती में फंस जाते हैं, लेकिन हमारा जो असाइनमेंट वो दे के हमको पैदा किया है, एक स्पेशल नाम दे करके भेजा है, उस नाम का मतलब कुछ और होता है। अगर हम उस नाम के मतलब को हम समझें और उसके अनुसार काम करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हम उस असाइनमेंट को पूरा कर सकेंगे जो यहोवा ने हमको वो नाम दे करके इस दुनिया में बनाया है। तो आज तक हम ये चीज़ें जानते रहे कि क्या, कहाँ और कैसे ये सब चीज़ें होती रहीं, लेकिन आज मैं आपको ये जो वर्ड बनते हैं वो कैसे बने उसके अनुसार आपको बताना चाहता हूं। और यहाँ आज तक आपको मेरे ख्याल से ये चीज मिला होगा, ये देख रहे हैं आप, आमीन का मतलब कॉन्कॉर्डेंस और डिक्शनरी के अनुसार से ऐसा आमीन मतलब होता है आज के अनुसार इट इज ट्रू, सो बी इट और मे बी इट बिकम्स ट्रू। लेकिन आज हमने हिब्रू में देख लिया कि आमीन मतलब होता है कि देयर इज ए लाइफ इन हिज ब्लड, और ये हमारा विश्वास है। बिलीव, आमीन मतलब बिलीव, और मैं आमीन मतलब बिलीवर, और अमूना मतलब फेथ। और इन हर अल्फाबेट का नंबर भी होता है। यहां आपको नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे कि आमीन से अलीफ का 1 है, मीम का 40 है, नून का 50 है, सबको जोड़ते हैं तो 91 बनता है। और यहोवा का नाम को अगर हम देखते हैं तो उसमें 26 अल्फाबेट को जोड़ते हैं तो उसमें 26 नंबर बनता है। और अदोनाई, यहोवा एलोहिम अदोनाई को देखते हैं तो उसमें 65। तो यहोवा अदोनाई को अगर जोड़ते हैं तो 65 + 26 बिकम 91, दैट्स बिकम 91 लाइक आमीन। गॉड इज ए फेथफुल किंग, इसमें लिखा हुआ है अल मलक नामीन। यहां
अब पहले हमने मे आमीन किया सीखा था, अभी एक नया वर्ड है न आमीन। न आमीन ये फेथफुल। एल मीन्स यहोवा, मलक मीन्स किंग, और न आमीन मतलब फेथफुल। मे आमीन मतलब बिलीवर, न आमीन मीन्स फेथफुल। तो आप एक नया शब्द यहां और सीख लिए टुडे। ने आमीन, मे आमीन, आमीन, अमुना, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। और आज के लिए इतना। इसके साथ साथ आपको जो पिछले लेसन्स में मैंने प्रीपोजिशन और प्रीफिक्स, सफिक्स और मात्राएं जोड़ने का जो चार्ट दिया है और अल्फाबेट का चार्ट है, प्लीज उनको जरा प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए घर में, क्योंकि बगैर आपके प्रैक्टिस के, आपके खुद के इंटरेस्ट के बगैर आपको सीखने में दिक्कत होगी। हम जितना भी अच्छा पढ़ाएं उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद इंटरेस्ट लेकर के सीखना न चाहें। सो यू गैट टू हैव द अल्फाबेट चार्ट, मात्राओं का चार्ट, प्रीफिक्स सफिक्स का चार्ट और प्रीपोजिशन का चार्ट। और आगे हम शब्द बढ़ाना, शब्द जोड़ना और उसके आगे पीछे सफिक्स और प्रीफिक्स डाल करके कुछ और वर्ड सीखेंगे। फिर हम लोग बाइबल को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। लेट अस सी हाउ फार वी कैन गो और हाउ फास्ट वी कैन लर्न हाउ टू रीड द बाइबल। ये हमारा मेन गोल है कि हम पढ़ लें। बाकी समझाना तो पवित्र आत्मा का काम है, वो समझाएगा हमें। तो जितना आप जानते हैं उतना बहुत है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी है। तब तक के लिए अदुनाई वैस्मरेखा यार अदुनाई फनावलेखा वेही खनिका ईसा अदुनाई फनावलेखा इसी मलेखा शालोम शालोम शालोम।